हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट सपनों के दे उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 24 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो में हम लास्ट में एक तो करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और साथ में सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और इस पूरी ओवरऑल क्लास में हम 60 से लेके 70 क्वेश्चन क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास का मात्र जो टाइमिंग होगा 10 से 12 मिनट का होगा। तो ऐसी डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए जितने भी नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हर क्वेश्चन के साथ में डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो कौन से स्टेशन को दिया गया है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो क्वेश्चन है करंट के वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो कोई किस राज्य पुलिस ने चलाया ये? तो ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। आगे देखिए, किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो किसको दिया गया? कुलदीप सिंह को दिया गया है। और भारत के पहले ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी कौन है? तो पृथिका यशनी क्या है, पहले ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी है। और किसे पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो राकेश अस्थाना को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में INS विशाखापट्टनम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो विध्वंसक है को भारतीय नौसेना ने डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। तो कौन से डॉकयार्ड में शामिल किया गया है इसका? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर आएगा क्या हो जाएगा, कहाँ पे? तो नवल डॉकयार्ड मुंबई में इसको शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिणी चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास किया है? तो किसके साथ किया है ये युद्ध अभ्यास? वियतनाम के साथ किया है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय नौसेना का जो पहला विध्वंसक 41 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया, तो कौन सा? INS राजपूत को सेवामुक्त कर दिया गया है। आगे देखिए, उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय जो नौसेना जहाज बन गया, तो INS खंजर बन गया है। और हाल ही भारत और इटली के बीच नौसेना अभ्यास किस भारतीय जहाज में भाग लिया था? तो INS तबर ने इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, तो ये नौसेना से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डे से रिलेटेड। देखिए, राष्ट्रीय सार्डिनस जो मछली दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये जो मछली दिवस है कब मनाया जाता है? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो दिवस है वो देख लीजिए एग्जाम के हिसाब से। देखिए, 23 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, और 25 को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी, 26 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। ठीक है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे जो डे से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। और ये थोड़े थोड़े यहाँ पे याद करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन है। और जितने भी साथी हैं जिनको डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड करना है ना, आप सभी यहाँ से हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप गूगल में सर्च करना है www.nogrespond.com। और जिस भी डेज को आप विजिट करेंगे उसके टॉप में आपको डेली करंट अफेयर की PDF अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप डेली करंट अफेयर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 5 से 10 मिनट पढ़ने के बाद डेली करंट अफेयर PDF को साथ में 5 मिनट का डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी देना है। हमारी ये पूरा करंट का प्रोसेस 30 से 35 मिनट का होता है। तो आप सभी हमारी वीडियो प्लस में डेली करंट अफेयर की PDF और क्विज जरूर अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
जो है पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको? अनीता देसाई को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते देखें। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें हम अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखिए, जो 30वां सरस्वती पुरस्कार 2020 दिया गया, किसको दिया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को इसमें दिया गया है। कलिंग रत्न सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विश्वभूषण हरि नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। जो फूड अवार्ड दिया गया किसे? शकुंतला हरिके सिंह को ये अवार्ड से नवाजा गया है। और हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया, तो थॉमस बॉक को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 5 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो कौन से देश ने ये जो योजना बनाई गई है? तो साल्वाडोर देश ने क्या बनाई है? ये योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 5वां का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बिटकॉइन सिटी को लीगल करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश भी कौन सा है? एल साल्वाडोर है। और बिटकॉइन के जो संस्थापक है वो कौन है? तो सातोशी नाकामोतो है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का है कौन सी है? डायम है। और ईरान की जो नई मुद्रा है वो कौन सी है? टोमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किस देश में 8573 संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है 6 का, कहाँ पे बनाया गया है? तो ये वेनेजुएला में बनाया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वेनेजुएला की राजधानी की बात करें तो कौन सी है? तो कराकास क्या है? वहाँ की राजधानी है। अगर वहाँ की मुद्रा बात करें तो वेनेजुएला बोलीवर है। वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो निकोलस मादुरो है। और बिहार ने लद्दाख में कितने फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये सबसे ऊंची सड़कें बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता जो सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंगापुर में स्थापित किया गया है। और हाल ही में दुनिया के सबसे तेज 5वें हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है, तो कहाँ पे? इंदौर के अंदर ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में जो भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपने जो प्रमुख कार्यक्रम है कनेक्ट 2021 कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर कहाँ पे ये आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ की जो स्थापना है कहाँ पे हुई थी? 1895 में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो टीवी नरेंद्र ने क्या है इसके अध्यक्ष है। मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसके जो महानिदेशक वो कौन है? चंद्रजीत बनर्जी क्या है यहाँ इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो फिट टेक गवर्निंग जो काउंसिलिंग की स्थापना की है? तो ये को जो स्थापना की है कहाँ पे की है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर है क्या आ जाए? कौन सी राज्य सरकार ने किया ये? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने क्या किया? इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना को शुरू किया है? तो ये जो योजना शुरू की गई कहाँ पे? तमिलनाडु। संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरियार की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस को मनाने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु ने। जो मुद्दुमलाई और अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे हैं? तो ये भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। देखिए, तमिलनाडु के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किए तमिलनाडु के करंट अफेयर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 का क्वेश्चन है। जितने भी साथी फटाफट से देखेंगे और एक बार शेयर कर दीजिए इतने साथी है वीडियो को लिंक। हाल ही में मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का नाम दिया गया है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश को क्या दिया गया है? राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए,
भारत का जो पहला जो सरकारी पशु एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी क्या आंसर है, आंध्र प्रदेश है। हाल ही में लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो गोवा बन गया है। और पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर प्लस में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो इसमें लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए करंट अफेयर के। आगे बढ़ते हैं, कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी से वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 23 की क्लास का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहले वायु जो प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है ये, तो ये नोएडा में किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए सहमति योजना को शुरू किया है, तो ये जो योजना शुरू की गई है कहाँ पे शुरू की गई है, आपको सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। तो ये अब आगे बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी कौन सी क्लास है, 128वीं क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो खिलाड़ी है ना, उनके नाम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला जो ये अवार्ड दिए गए हैं, ये देखिए नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स से हैं, रवि कुमार को कुश्ती से है, लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी से हैं, PR श्रीजेश जो कि हॉकी से हैं। आगे बढ़ते हैं, अवनी लेखारा पैराशूटिंग से, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैराशूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी। तो ये 12 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जितने भी साथी हैं ना जिनको डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड करना है ना, तो वो सभी साथी यहाँ से आप डेली करंट अफेयर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं और साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। जिन्होंने अक्टूबर मंथ के PDF को डाउनलोड नहीं किया वो मैगजीन को भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और यदि आप SSC GD का एनालिसिस कर रहे हैं या UPSI का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे हर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट कर दी जाते हैं। तो साथियों जितने भी नए यूजर जो चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।